Hello everyone, welcome to the lecture of कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ा एंड नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कैसे हम बेसिकली चेक करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा और कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर ओरिएंटेड रहेगा हमारा ऑप्टिकल के लिए, जिसमें हम कंबाइन करके ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल उसमें कितने हैं, ताकि ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग से बात कर रहे हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल वर्ड बेसिकली कहाँ से आता है? एक्चुअली जो नॉर्मल लाइट होती है हमारी, ठीक है, उसको हम लोग एक स्पेशल प्रिज्म से पास करते हैं जिसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग उसको प्लेन पोलराइज लाइट दैट मीन्स एक सिंगल डायरेक्शनल उसको हम लोग बना देते हैं। एंड उस लाइट को जब अगर हम पास करते हैं ऐसे कंपाउंड से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड अनसिमेट्रिक होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल वे में होता है। तो जब ऐसे कंपाउंड से हम लोग पास करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन होता है लाइट का, ठीक है, वो चेंज हो जाता है जब हम अनसिमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करते हैं। और अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वहाँ से अगर हम लोग उस कंपाउंड से अगर पास करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उस वाले केस में प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन चेंज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं डिफाइन जो किया जाता है ऑप्टिकल आइसोमर को, वो इस तरह से किया जाता है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसे दो कंपाउंड बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें, ऐसे दो कंपाउंड जिनमें से हमने लाइट पास करी जो कि प्लेन पोलराइज लाइट है एंड दोनों ने अलग अलग बिहेवियर शो किया। अलग अलग बिहेवियर मतलब प्लेन चेंज करने में एंगल का डिफरेंस, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, तो उस वाले केस में हम दोनों को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अनसिमेट्रिकल चीज़ें, ठीक है, अनसिमेट्रिकल चीज़ों की अगर तुम मिरर इमेज लोगे एंड देन फिर उस मिरर इमेज को उसके ऊपर ओवरलैप कराओगे, तो वो प्रॉपरली ओवरलैप नहीं करती है। सिमेट्रिकल चीज़ें एक दूसरे को ढक लेती हैं। सिमेट्रिकल चीज़ों की अगर मिरर इमेज लेंगे हम लोग, तो सिमेट्रिकल चीज़ें ढक लेती हैं मिरर इमेज को। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर आप हाथ का, हैंड का बेसिकली आप इमेज लोगे, ठीक है, तो उस इमेज को अगर आप ओवरलैप करने की कोशिश करोगे हाथ पर, तो बेसिकली नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ थंब आ जाएंगे। ठीक है। तो एक और अदर वर्ड में बोला जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर द मिरर इमेज। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज अगर हम लें और एक दूसरे को ओवरलैप कराएं, तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती हैं। तो दो तरीके से बेसिकली ये चीज़ बोली जाती है। अच्छा, जो भी बात मैंने अभी बोली है वो सभी हम अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हेयर दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम molecular formula, same structural formula, same structural formula and even same relative distance, मतलब ज्योमेट्रिकल वाली छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम रिलेटिव पोजीशन ऑफ ligand but different behavior towards plane polarized plane polarized लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज PPL। अच्छा, ये सेम बात हम लोग सिमिलर वे में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब ऑप्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा इसी तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल
आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं विच आर दी नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर मिरर इमेज, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर नॉन सुपर इम्पोजिबल ओवर मिरर इमेज। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह के टर्म्स जो हैं बेसिकली यूज़ कर लिए जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या सिचुएशन है। अब हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तीनों तरह की ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली बात करनी है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। अब टेट्राहेड्रल में बेसिकली एक केस होता है कि सारे के सारे लिगेंड जो हैं बेसिकली वो मोनोडेंटेड वाले जुड़े रहें, दैट इज ए बी, अच्छा ये वाला जो होता है बाहर की तरफ आता है दैट इज सी एंड दिस इज डी। अगर यहाँ पर बात करें एम ए बी सी डी की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इसको अगर सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, अब अगर हमें ये पता करना है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो हम बेसिकली उसको कट करके देखते हैं। अगर कट करने के बाद वो इक्वली कट हो गया दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल चीज़ें इक्वल हाफ में कट हो जाती हैं, बट अगर इक्वल हाफ में कट नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स वो जो चीज़ है वो अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काटूँ तो ऑब्वियसली बात है कि ये बॉल्स की तरह एटम होते हैं, ठीक है। तो ये तो हाफ हाफ कट जाएंगे, बट लेफ्ट साइड में हमें बी मिलेगा और राइट साइड में डी मिलेगा। बट इशू क्या है कि जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एम ए बी सी डी टाइप के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है एम ए बी सी डी टाइप के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हमारे काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। दैट मीन्स इनके लिगेंड जो है वह एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि ए यहाँ पर है बट ए एक्सचेंज करके यहाँ जाता है। ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो बेसिकली खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो भी कंक्लूजन देंगे वो कंक्लूजन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए एम ए बी सी डी टाइप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं दैट इज एम ए बी सी डी टाइप टेट्राहेड्रल complex are kinetically unstable and show ligand exchange रिएक्शन, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम लोग ऑप्टिकल की बात नहीं करते, दैट मीन्स मोनोडेंटेड वाला केस तो हम लोग नहीं लेते हैं। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड लगा रहे, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि हमारे पास है एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ पर दो मतलब दो बाइडेंटेड लिगेंड हैं जुड़े हुए और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तो ये होगा टेट्राहेड्रल। अच्छा ये ध्यान रहे कि जब भी बाइडेंटेड लिगेंड रहता है तो हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं। तो अगर कैपिटल ए अगर लिखा है दैट मीन्स दोनों कनेक्टिविटी सेम टाइप की, तो इसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। एंड अगर आपको नज़र आता है जैसे ए बी हो गया या फिर बी सी हो गया या फिर सी डी इस टाइप का कुछ नज़र आता है, तो दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का केस होगा। तो यहाँ पर जो हमने लिया है दैट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाएं यहाँ पर तो सिचुएशन क्या होगी बेसिकली कि ये है मेटल, अब ये टेट्राहेड्रल है, बेसिकली टेट्राहेड्रल में बना रहे हैं। तो अगर ये दो बॉन्ड इस प्लेन में हैं दैट इज एन और ओ, ये परपेंडिकुलर हैं, प्लेन मतलब इस बोर्ड के प्लेन में है, तो जो दूसरा दो बॉन्ड बनेंगे वो क्या रहेंगे, बोर्ड के आगे और पीछे की तरफ रहेंगे। तो दैट मीन्स अगर नाइट्रोजन बैक साइड में जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर
आगे की तरफ आएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्लाइसिनेट लिया है, बाइडेंटेट के तौर पर NO टाइप का लिया है यहाँ, मतलब जो कंपाउंड लिया है हमने वो लिगेंड के तौर पर ग्लाइसिनेट लिया है, दैट इज़ AB टाइप का। नाउ यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो प्लेन में है, ठीक है। इस जो प्लेन में चीज़ें होती हैं वो ये जो एटम होते हैं वो बेसिकली बॉल्स की तरह होते हैं। तो अगर मैं प्लेन में स्लाइस मारूं, दैट मीन्स इस तरह से काटूं इसको, ये चाकू है, ठीक है, इसको अगर मैं काटता चलूँगा तो ये तो बेसिकली कट जाएगा, दैट मीन्स ये कट जाएगा, ये मेटल भी कट जाएगा, आगे जाते रहेंगे, ठीक है, चाकू को। बट यहाँ से हम लोग बीच से निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब बीच से निकल जाएंगे दैट मीन्स पीछे की तरफ नाइट्रोजन और आगे की तरफ क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इक्वल कट नहीं हो पा रहा है। इक्वल कट का मतलब ये है कि दोनों तरफ सेम ही चीज़ होनी चाहिए थी। अब देखो यहाँ तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन बोल्स को तो कट कर लिया, बोल्स तो इक्वली हाफ कट हो जाएंगी क्योंकि हम लोग बॉल के बीच से कट मार रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन में है, मतलब ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, और चाकू हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से लेफ्ट से राइट लेकर आ रहे हैं। बट ये पीछे वाली और आगे वाली चीज़ें जो हैं वो कट नहीं पाएंगी क्योंकि हम लोग बोर्ड के प्लेन में बेसिकली काट रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल कट नहीं लग पाएगा। तो ऐसे केसेस में टेट्राहेड्रल वाले में जो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो होता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये कट नहीं पाया, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये कट नहीं पाया। कट नहीं पाया का मतलब होता है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कट जाता है इक्वली दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर कट नहीं पाया इक्वली सिमेट्रिकल वे में तो दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इन टेट्राहेड्रल complexes optical isomerism is possible when metal is bonded with two unsymmetrical bidentate ligand। सिर्फ इसी केस में बेसिकली हो पाएगा। वो होने को ये इस वाले केस में भी ऑप्टिकल शो कर सकता था, बट ड्यू टू अनस्टेबल नेचर यहाँ बेसिकली हम इनके बारे में बातें नहीं करते। तो टेट्राहेड्रल में अगर हम बात करेंगे तभी करेंगे जब हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड होगा ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन इज PTNH3 pyridine ब्रोमीन एंड क्लोरीन, यहाँ चार्ज 0, हैव टोटल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर रेस्पेक्टिवली। So option A is 3,6, option B is 2,4, option C is 0,2, D is 2,0 and E is 3,0। एक बार सोचो कि बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ आपको आइडिया है ही, ठीक है, पहले से, एंड कुछ यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या है कि एक चीज़ हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली MABCD टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस वाले केस में लास्ट लेक्चर में हमने बात करी कितने होते हैं, 3, ठीक है, 2 सिस और 1 ट्रांस हमने बोला था। दूसरी बात, ये एक स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर जब भी होता है वो होता है एक रेक्टेंगुलर केक की तरह। रेक्टेंगुलर केक आपने देखा होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर केक अगर जब भी रहेगा, ठीक है, बीच में ये बॉल रहेगी, ठीक है, ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, अगर हम लोग इस प्लेन में स्लाइस काट दें, स्लाइस मतलब केक के बीच से निकाल दें हम लोग, केक के बीच से मतलब
एक तो ऊपर वाला पार्ट बढ़ जाएगा हाफ और एक नीचे वाला हाफ पार्ट बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स केक को बीच में से स्लाइस काट के हम इक्वली कट कर सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो इक्वल हाफ में कट जाता है एज ए स्लाइस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि प्लेनर वाली चीज़ तो एक प्लेन में कट ही जाएंगे, तो इसमें POS जो है वो आ जाता है। तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाली चीज जो रहती है वो कट जाती है, तो उस वाले केस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दैट इज ई, क्योंकि तीन ज्योमेट्रिकल तो रहेंगे, ठीक है, बट ऑप्टिकल नहीं रहेंगे। ऑप्टिकल क्या आएगा, जीरो। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारे, दैट इज दूसरी बात, दैट इज स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। होता क्या है, स्क्वायर प्लेनर इसलिए शो नहीं कर पाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि उसके अंदर POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म because they have plane of symmetry। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो कि लिगेंड के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, दैट मीन्स ये ज्योमेट्री तो प्लेन है, प्लेन में है, बट अगर हम कोई ऐसा लिगेंड लें जैसे NH2CH3COO-, ये जो लिगेंड है इसके अंदर ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। तो लिगेंड के अंदर अगर ऑप्टिकल एक्टिव नेचर है, ठीक है, देन उस वाले केस में हमारा ये जो केस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो तब होगा जब हमारा लिगेंड के अंदर कायरल सेंटर होगा, ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज समटाइम्स, एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन होगा तब वहाँ डिस्कस करेगा कि सम टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इन लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड के अंदर अगर कायरल सेंटर होगा तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी स्क्वायर प्लेनर में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करते। तो फाइनली जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो यहाँ पर हमें बेसिकली हर तरह की ज्योमेट्री, हर तरह के केसेस में हमें कट करके देखना है। अगर मान लो किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है पहले वो बनाएंगे, एंड हर एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम लोग चेक करेंगे कि वो कट पा रहा है कि नहीं कट पा रहा है, एंड देन उस बेसिस पर हम कंक्लूड करेंगे कि कितने इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर कंपाउंड की बात करें दैट इज Ma5B, ठीक है। तो Ma5B जो है बेसिकली वो कट जाएगा। कैसे कटेगा मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी को कहीं भी, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ बी को यहीं रख लेते ए। अगर यहाँ ध्यान से अगर हम लोग देखें तो अगर मैं बीच से कट मार दूँ एक, ठीक है, बीच से कट कैसे कि ये बोल्स हैं, ठीक है, 3, तो यहाँ बीच से अगर कट मार दे तो ये बोल्स तो इक्वली कट जाएंगे। राइट साइड में जो चीज़ है वही लेफ्ट साइड में है, तो दैट मीन्स इक्वल हाफ में कट गया है। तो यहाँ POS बेसिकली आ गया, बट ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर रहेगा। नाउ सेकेंड Ma4B2, ठीक है। Ma4B2 की अगर हम बात करें तो पहले हमें इसके दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म बेसिकली बनाने होंगे, एंड देन फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ठीक है। तो सिस और ट्रांस हम यहाँ पर दोनों बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
बी और बी को यहाँ रखें, दैट इज ट्रांस ए ए ए ए। एंड अगला अगर हम बात करें दैट इज बी और बी को पास पास रखते हैं, ए ए ए और ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दैट इज ये जो है ट्रांस और ये है हमारा सेस। ट्रांस में अगर मैं बीच से उसी तरह से कट लगा दूं जैसे ऊपर मैंने लगाया है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेम रहेगा, दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये इक्वली कट जा रहा है। दूसरे में अगर मैं बात करूं, देखो इसको ये एक स्क्वायर की तरह है, ठीक है, इसको स्क्वायर को एज ए स्लाइस की फॉर्म में काट दिया जाए, दैट मीन्स ये तो ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे चाकू से। ठीक है, तो इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रेक्टेंगुलर केक की तरह, आधा रेक्टेंगुलर केक ऊपर आधा रेक्टेंगुलर केक नीचे की तरह इस तरह से कट जाएगा, और ऊपर और नीचे तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इक्वल कट जो है वो लग जाएगा, तो ये भी चीज़ जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, मतलब सिस भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन्स पूरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले सारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे, देन फिर अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। नाउ थर्ड में अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, दैट इज MEN होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म बनाते हैं, पहले इसकी यहाँ पर दैट इज M दैट इज Cl Cl N N N N, तो ये ट्रांसफॉर्म है। एंड सिस की अगर हम बात करें M Cl Cl N N N N। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर आपको पता होगा कि टेट्राहेड्रल में बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये पीछे की साइड पर जा रहे हैं, ये ऊपर की साइड पर है और ये नीचे की साइड पर है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो अगला वाला नाइट्रोजन है नीचे वाले नाइट्रोजन से कनेक्ट कैसे होगा, आगे से आकर, मतलब आगे से बॉन्ड घूमकर बेसिकली नीचे से कनेक्ट होगा, और ये बेसिकली नाइट्रोजन जो पीछे की साइड है और ये हमारे ऊपर की साइड है, तो बॉन्ड जो कनेक्ट होगा वो कैसे होगा, पीछे से आकर ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा। तो अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूँ, पहले वाले केस में तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ये जो केस हैं यहाँ पर इक्वली कट जो है बेसिकली लग जाएगा, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अगर सेकंड की बात करूँ मैं, कि जब अगर मैं बीच में से कट करूँगा, मान लो ये बीच में से कट करता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा कि मैंने सिमेट्रिकली कट कर दिया कि जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, बट बात क्या है, जो ऊपर वाली रिंग है वो पीछे से घूम कर आगे की तरफ आ रही है, और जो ये वाली रिंग है वो आगे से नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ये हमारी तरफ प्लेन में है, ठीक है, अबव द प्लेन, और ये वाली रिंग जो है वो बैक द प्लेन है। तो बेसिकली ये दो अलग तरह की पंखड़ियां हैं, जैसे प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर, ठीक है, उसकी दो अलग तरह की पंखड़ियां हैं, जो एक बैक द प्लेन जा रही है, एक अबव द प्लेन जा रही है। हमें लग रहा है कि रिंग जो है वो सेम है, बट ये सेम नहीं है। तो कभी भी जो दो रिंग आसपास होती हैं, दैट मीन्स एडजेसेंट बाइडेंटेड रिंग होती हैं, वो कभी भी सेम नहीं होती, तो उनके बीच में कभी भी जो कट है वो नहीं लगेगा, दैट मीन्स वो वाला केस जो होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव वाला केस होगा। तो यहाँ ये कट जो है वो नहीं लग पाएगा, दैट मीन्स इसके अंदर POS जो है वो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव जो चीज़ होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, अनसिमेट्रिकल जैसी चीज़ों की जो मिरर इमेज है वो अलग होती है क्योंकि वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा जो एज ए मिरर इमेज की फॉर्म में होगा। तो यहाँ अगर बात करें तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, एक ये हो जाएगा और एक ये, दैट इज़ 2। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कितने हैं हमारे यहाँ पर 2। तो यहाँ अगर बात करें टोटल कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे सिस और ट्रांस दैट इज़ 2। ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर ये है और इसकी मिरर इमेज दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर होंगे, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव मतलब OA दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर यहाँ बात करें ऑप्टिकली इनएक्टिव की, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो वो एक ही है, दैट इज हमारा ट्रांस वाला,
दैट इज ओ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ये 1 है। इनेंशियोमेरिक पेयर, इनेंशियोमेरिक पेयर दैट मीन्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो अपनी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करती है उसकी, और मिरर इमेज और वो मिलकर बेसिकली इनेंशियोमेरिक पेयर बोला जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक इनेंशियोमेरिक पेयर बोला जाता है। तो जितने ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे उसकी मिरर इमेज के साथ मिलाकर एक पेयर बनता है, तो इनेंशियोमेरिक पेयर होगा यहाँ पर 1। एंड टोटल अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो बेसिकली होंगे सारे मिलाकर एक, यहाँ पर कितने, 1 2 और 3, ये टोटल होंगे हमारे दैट इज 3 स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि 2 ज्योमेट्रिकल है जिसमें से एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी शो कर रहा है तो उसका मिरर इमेज, तो टोटल यहाँ पर 3 होंगे ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पहला एग्जांपल है जो हमने इस डिटेलिंग में किया कि इसमें हमने सारी बात करी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनेंशियोमेरिक पेयर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और अगले जितने भी एग्जांपल रहेंगे वो हम सेम तरीके से बेसिकली लेने वाले हैं। नाउ ये एग्जांपल था हमारा थर्ड। नाउ फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें दैट इज MEN होल थ्राइस। MEN होल थ्राइस, मैंने बोला था 2 रिंग जब भी अगल बगल में होंगी, ठीक है, वो कट नहीं पाएंगी। यहाँ पर बेसिकली क्या सिचुएशन है कि 3 रिंग हैं जो अगल बगल हैं, तो जब 2 रिंग अगल बगल होकर भी कट नहीं पा रही हैं तो 3 रिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कट नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स इसमें POS नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दैट मीन्स इसकी मिरर इमेज भी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिकल तो ये शो नहीं कर सकता क्योंकि कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 0। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें ये और एक मिरर इमेज दैट इज़ 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि ज्योमेट्रिकल फॉर्म यहाँ है ही नहीं, सिर्फ यही है, दैट इज इक्वल टू 0। इनेंशियोमेरिक पेयर यहाँ पर एक पेयर है। एंड स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो यही जो 2 ऑप्टिकल हैं वही हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, कहीं भी यहाँ पर कोई भी केस हो दैट इज़ मेटल हो और 3 बाइडेंटेड लिगेंड हो तो वो हमेशा ऑलवेज दैट इज़ क्या रहेगा हमारा, उसमें सिस ट्रांस देखने की कोई ज़रूरत नहीं, दैट इज़ ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं मेटल क्या है, लिगेंड अगर बाइडेंटेड है तो किस टाइप का लिगेंड है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ फिफ्थ में अगर हम बात करें दैट इज फिफ्थ यहाँ पर है M मेटल EN Cl2 Br2 एंड हेयर माइनस चार्ज, या फिर जो भी हम यहाँ मेटल वैसे बता नहीं रहे हैं, मेटल जनरली +3 में होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पॉसिबल फॉर्म बनानी होगी, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले तो EN को फिक्स कर दो, दैट इज़ N और N यहाँ फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो एक केस ये हो जाएगा कि ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, एक केस होगा ब्रोमीन के सामने क्लोरीन, और एक केस होगा क्लोरीन के सामने क्लोरीन। तो यहाँ पर तीनों फॉर्म जो है बेसिकली अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा स्पेस लेकर बना लेते हैं। क्लोरीन के सामने क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, एंड यहाँ पर एन ब्रोमीन के सामने क्लोरीन, एंड यहाँ ब्रोमीन क्लोरीन। तो बेसिकली 3 फॉर्म बेसिकली बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर इस वाले केस में, तो अगर हम यहाँ कैंसिल कट करने की कोशिश करेंगे स्क्वायर शेप में इसको काटेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर ब्रोमीन और नीचे ब्रोमीन बचेगा जो कि इक्वल है। ये भी बेसिकली जो चीज़ है ये भी बीच में से स्क्वायर काटेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टली, तो वो कट जाएगा, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन है, तो ये भी क्या रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है,
इसमें भी POS प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट तीसरा वाला जो केस है इसमें POS जो है हमारा नहीं आ पाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये POS इसमें एब्सेंट रहेगा, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हैं वो 3 हैं जो बने हुए हैं, जिसमें से ये और इसकी एक मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये और इसकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, तो दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ होंगे 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर ये रहे ऊपर वाले 2, ठीक है, इनेंशियोमेरिक पेयर होंगे यहाँ पर 1, टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करें ऊपर वाले 2 और नीचे वाले भी 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग चेक करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर एक। तो क्वेश्चन है यहाँ पर दैट इज COEN होल थ्राइस एंड CONO2 होल ट्वाइस NH2 होल 4 कॉम्प्लेक्स कैन शो। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या शो करेगा? तो ऑप्शन ए दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सी दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड डी दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक बार सोचो इस क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आंसर आपने निकाले होगा तो देखोगे आपके ज्योमेट्रिकल बेसिकली यहाँ से शो कर सकता है, कोई भी एक पार्ट अगर कुछ भी शो करेगा तो पूरा कंपाउंड शो करेगा। तो ये MA2B4 है, ठीक है, तो जो कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आएगा। पहला वाला जो पार्ट है जिसमें 3 बाइडेंटेड रिंग हैं, कभी कट नहीं हो पाएंगे, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। लिंकेज ये NO2 से शो करेगा क्योंकि NO2 ONO भी बन सकता है, तो लिंकेज भी शो करेगा। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर दैट मीन्स यहाँ से और यहाँ लिगेंड की अल्टा पल्टी हो सकती है, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म भी शो करेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो कि सारे तरह के आइसोमर्स जो है यहाँ पर शो कर पा रहा है। नाउ यहाँ अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा MA2B2C2 टाइप का, ठीक है, दैट इज MA2B2C2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तरीके से बनाने पड़ेंगे। हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, चेक आपको ही करना है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि पहले तो क्या करना है कि ए को अगल बगल यहाँ पास पास रखना है और फिर सारी पॉसिबिलिटी बनानी है, दैट मीन्स ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी बनानी है कि बी के सामने सी, ठीक है, एंड देन फिर बी के सामने बी हो गया, बी के सामने सी हो गया, एंड इसी तरह से फिर ट्रांस में जो है हमारा सी के सामने सी भी एक केस आएगा। ठीक है, तो पहली 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी जब ये पास पास रहेगा, ठीक है, और 2 केस हमारे तब आएंगे जब ये अपोजिट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जांपल हमने कर रखा है, इसमें बस मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ट्राई हमको ही करना है ये कि कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं अगर बताऊँ यहाँ पर तो GI बेसिकली टोटल जो निकल कर आएंगे वो 5 होंगे, उसमें से एक ही जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और वो और उसकी मिरर इमेज मिलाकर बेसिकली 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव 5, ज्योमेट्रिकल में 4 जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इनेंशियोमेरिक पेयर 1 होगा। स्टीरियो आइसोमर 5 ज्योमेट्रिकल प्लस एक मिरर इमेज मिलाकर टोटल 6 होंगे। बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मैं चाहूँ बना दूँ बट मैंने एक आइडिया दिया है ताकि तुम बनाओ और इन आंसर जो यहाँ पर लिखा है मैंने इसको आप मैच करा पाओ। ठीक है, नाउ
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन PTCl6 2-। सोचा जाए इसके बारे में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। सेलेक्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में सोचो। तो बेसिकली थर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सॉलिड स्टेट में अगर क्यूब याद हो, ठीक है, तो क्यूब की हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर बताई थी। जब आप ऑक्टाहेड्रल को रखते हो तो आप एक क्यूब में इसको बेसिकली बंद कर सकते हो, और आप देखोगे कि जो सारे आइटम है वो फेस के सेंटर पर हैं, ठीक है। तो आप ऑक्टाहेड्रल को सेंटर जो होगा वो बॉडी सेंटर पर होगा, मतलब मेटल जो बैठा होगा वो बॉडी सेंटर पर, और जो सारे एटम जुड़े हुए हैं लिगेंड के तौर पर वो सारे फेस के सेंटर पर रहेंगे। तो बेसिकली जो क्यूब की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वही हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल की। तो जो आंसर वहाँ था वही आंसर यहाँ होगा, दैट इज 9। 9 ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर बताई थी, वहाँ जाकर एक बार चेक करो, ठीक है। वही सेम आंसर जो है बेसिकली यहाँ पर होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल एलिमेंट जब हम क्यूब में डिस्कस करते हैं वहाँ की बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आपके हिसाब से हो सकता है, ठीक है, वो एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। नाउ आंसर है बेसिकली दैट इज फोर्थ का ऑप्शन ए। तो जो भी दोनों फॉर्म होती है, चाहे वो फेशियल हो चाहे वो मेरिडियोनल हो, ठीक है, दोनों ही फॉर्म जो होती है हमारी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। यहाँ अगर मैं बना पाऊँ, ठीक है, तो दोनों ही इक्वली कट हो जाती हैं, ठीक है। फेशियल की बात करें, ए ए ए बी बी बी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ तो कुछ इस तरह से कट होता है यहाँ पर कि चाकू जो है हम बीच से ला रहे हैं, ठीक है, मतलब ये पीछे की तरफ है ये आगे की तरफ है, ठीक है, और हम लोग बीच से चाकू लेकर आ रहे हैं बेसिकली। तो ये यहाँ बीच से निकल जाएंगे, फिर इसको हम लोग कट करेंगे, ये बॉल्स की तरह हैं, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से बीच से निकल जाएंगे, ठीक है। तो पीछे की तरफ ए बी बचा है और आगे की तरफ भी ए बी बचा है, दैट मीन्स ये इक्वली कट हो गया। हम लोगों ने बीच से चाकू परपेंडिकुलर रख के निकाला है, और बीच में मेटल और ए और बी आए वो इक्वली कट गए, एंड देन सीधा निकल गए, पीछे भी ए बी और आगे भी ए बी। तो जो फेशियल वाला है वो हमारा कट गया, दैट मीन्स पी ओ एस आ गया। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं मेरिडियोनल की बात करूं, ठीक है, तो मेरिडियोनल क्या होगा हमारा, बेसिकली मेरिडियोनल कुछ इस तरह से था कि ए एंड हेयर ए बी बी
एंड बी। तो यहाँ तो नॉर्मल है कि हम लोग इस स्क्वायर को स्लाइस के फॉर्म में काट दें, क्योंकि ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है। तो हम लोग एज ए रेक्टेंगुलर क्यूब की तरह हॉरिजॉन्टल रखकर अगर हम कट करेंगे तो ये मेरिडियोनल भी जो है इसमें भी पी ओ एस बेसिकली आ जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव निकलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म M83B3 में नहीं होता है, ठीक है। जैसे सिस ट्रांस में Ma2B4 में नहीं होता है ना, सिस में ना ट्रांस में, इसी तरह से Ma3B3 में हमारा ना मेरिडियोनल ना फेशियल दोनों में ही कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं होता। तो सिर्फ क्या होता है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 4। देखो ये क्या है, Ma2BC टाइप का है। Ma2BC मतलब एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो सिस और ट्रांस जब जब NO2 हो, और एक केस क्या हो सकता है कि NO2ONO भी तो बनेगा, ठीक है। तो दूसरा केस क्या होगा, सिस और ट्रांस तब जब ONO हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से दो नॉर्मल वाले और दो लिंकेज की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि ये कंपाउंड जो है लिंकेज आइसोमर शो कर रहा है, तो दैट इज 2 × 2, इसलिए यहाँ पर आएगा 4। 2 नॉर्मल एंड 2 जो आएंगे दैट इज ड्यू टू लिंकेज। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th वाला। नाउ बात करें आगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। ML6 दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल टाइप octahedral complex have A option C2 axis of symmetry, B option C3 axis of symmetry, C option C4 axis of symmetry, and D option C5 axis of symmetry। इस क्वेश्चन का रेफरेंस मैं सॉलिड स्टेट से देना चाहूँगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन, मतलब एक ऐसी एक्सिस पास करो जिसके टुवर्ड्स जब 360 डिग्री घुमाओ तो कितनी बार वो रीअपीयर करता है, उस बेसिस पे एक्सिस डिफाइन होती है। तो C2 मतलब 2 बार रीअपीयर कर रहा है, C3 मतलब 3 बार रीअपीयर कर रहा है, C4 मतलब 4 बार रीअपीयर कर रहा है। तो हमने सॉलिड स्टेट में 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री और 4 फोल्ड सिमेट्री की जो बात करी थी, बेसिकली वही यहाँ पर पूछ रहा है। और मैंने बोला कि जब भी ऑक्टाहेड्रल को सोचना है तो ऐसा सोचना है जैसे क्यूब है, ठीक है। और क्यूब के अंदर हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की भी बात करी है, 3 फोल्ड की भी बात करी है और 4 फोल्ड की भी बात करी है। मतलब C2 C3 C4 सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें ट्राई करने के लिए, आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दैट इज Ma3B2C। सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। पहले हमें इसकी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनानी है, ठीक है, एंड देन फिर मैच करना है कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो सारी आ रही है दैट इज 3, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, इस तरह से बनाना है, ठीक है, खुद दिमाग लगा के। उसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव निकल कर आएगा वो होगा 0, मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सारी की सारी ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इनएंशियोमेरिक पेयर वहाँ नहीं निकलेगा और स्टीरियो आइसोमर जो आएगा वो आएगा 3। आंसर आपके सामने है, आपको उसे जस्टिफाई करना है कि बेसिकली ये कैसे है। जानकर ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप दिमाग लगाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7th। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, दैट इज फाइंड all possible optically active form for MABCDEF। तो बेसिकली सारे ही मोनोडेंटेड लिगेंड जो अलग हों, ठीक है। एक बार ट्राई किया जाए इसको।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 8 में MABCDEF में कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आंसर ले लेते हैं हम नीचे। तो देखो होगा क्या, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। आंसर 8 सिस्टमेटिक तरीके से बनाने हैं हमें, ठीक है। बेसिकली क्या करना है कि पहले हम लोग बीच की बात करें, ए के सामने ए को फिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पर, ए के सामने बी, ठीक है, ए के सामने सी, ए के सामने डी। याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बनाना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ए के सामने ई एंड यहाँ पर ए के सामने एफ, ठीक है। ये हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनी है, हमारी 5। अब ए और बी रख दिया है तो बीच में क्या होगा, बचा हुआ, दैट इज CDE और F। अगर बीच में आप देखो तो बीच में सारे लिगेंड जो हैं अलग हैं, और ये कुछ ऐसा हो गया MABCD का टाइप, जो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज है। और स्क्वायर प्लेनर में किस तरह से अरेंज होते हैं, दैट इज 3 तरीके से। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बात करी थी हमने MABCD में, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल फॉर्म है, ठीक है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगी, 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर C है तो यहाँ BDEF, ये भी क्या रहेगा, 3 GI फॉर्म में रहेगा। ये AD आ गया है तो दैट इज BCEF, तो ये भी 3 GI एंड ABCDF, ये भी 3 GI, क्योंकि बीच में जो स्क्वायर प्लेनर है वो 3 फॉर्म बनाएगा। एंड यहाँ पर BCDE, ये भी क्या होगा, 3 GI। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल GI की, दैट इज टोटल GI इज इक्वल टू 15। अब ये सारे के सारे जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हैं, अगर आप इनको कट करना चाहोगे तो ये कट नहीं होंगे। सिंगल ऐसा यहाँ पर कंपाउंड नहीं होगा इन 15 में से जो कि कट हो जाए, क्योंकि पूरा ही अनसिमेट्रिकल है। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको कट कर दो इक्वली, तो दैट मीन्स ये 15 के 15 जो हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो दैट इज़ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 15, बट जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ये 15 तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, इनकी 15 की मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स वो होंगे टोटल मिलाकर ऑप्टिकल एक्टिव 30। एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ कोई नहीं होगा, दैट इज 0। पेयर की बात करें निशोमेरिक पेयर की, तो वो होंगे 15, क्योंकि 15 ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड स्टीरियो आइसोमर 15 ये ज्योमेट्रिकल तो है ही हैं, ये हमने गिन लिए हैं। एंड इनके मिरर इमेज दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे यहाँ पर 30, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हम वैसे ध्यान नहीं रख सकते, हमें अगर एक बार गिनना आ गया तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल्स की बात करें 9th और 10th की, ठीक है, तो बेसिकली जो बाइपरिडीन होता है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड ही होता है। बाइपरिडीन अगर याद हो तो ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, तो ऑप्टिकल तो शो करेगा बट ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगा, दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो आंसर जो आएगा इसका वो फॉल्स आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बट ऑप्टिकल शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो शो करेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, 10th की अगर मैं बात करूँ, ग्लाइसिनेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो आपको ट्राई करनी, कितनी बन सकती हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। GI जो होंगे वो 2 बनेंगे, दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ कोई नहीं होगा, ठीक है। इनेंशियोमेरिक पेयर यहाँ पर 2 होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर टोटल काउंट करके 4 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली रहेंगे। अभी सोचना है कि कैसे, जो बेसिकली 2 ही फॉर्म है, मतलब जो भी आप अलग बना रहे हो वो सारी रिपीटेड है, ठीक है। तो आइडिया दे दिया है, ठीक है। आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इस तरह से अरेंज कर सकते हो कि रिपीटेशन जो है वो नहीं आए ना। और जो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी और इस तरीके से आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है।
तो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज विच सॉल्ट, ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट is optically active। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चंस कहाँ तक हो गए थे वैसे 10, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, PT BN होल ट्वाइस बुटाइलिन डायमाइन करके था, दैट इज Cl2। बी ऑप्शन PT EN होल ट्वाइस Cl2। सी ऑप्शन PT EN होल थ्राइस Cl4 and D that is PT EN Cl4। तो कौन ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर होगा? एक चीज़ यहाँ पर डाउट नहीं होगी, दैट इज 3 बाइडेंटल लिगेंड जब भी कभी होंगे तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये जो केस है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर नॉर्मली क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट जो BN है, BN एक ऐसा हमारा लिगेंड है जिसमें हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो BN इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू, ये वाला केस फर्स्ट वाला, दैट इज ड्यू टू कायरल सेंटर। हमने एक ही केस लिया था, दैट इज किस में? स्क्वायर प्लेनर में जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, एंड दैट इज ये वाला केस था। तो A एंड C यहाँ पर दोनों ही आंसर रहेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर और दे रहा हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो दैट कि आप उसको ट्राई करो एंड देखो कि उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है दैट इज MgLy होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, ये IIT में आया हुआ सवाल है, जे एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, एंड सेकेंड MEnGly एंड C2O4, एंड यहाँ पर इस तरह से ये रहेगा। अब आंसर मैं बता देता हूँ सो दैट कि वीडियो में आप अटैम्प्ट करो तो आपको पता चले कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो Gi यहाँ पर जो होंगे टोटल 5, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे दैट इज 6, दैट मीन्स 3 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनकी मिरर इमेज। ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे यहाँ पर 2, इनएंशियोमेरिक पेयर होंगे यहाँ पर 3, एंड स्टीरियो आइसोमर टोटल मिलाकर हो जाएंगे यहाँ पर एक्टिव प्लस इनएक्टिव दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न लगता है या कुछ ऐसा लगता है कि कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर इसका ये नहीं ये हो सकता है, अगर इनकेस अगर कोई चीज़ अगर गलत लिखी जा सकती है तो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन जो है हमेशा ओपन है किसी भी क्वेरीज के रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड में अगर मैं बात करूँ, ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म बनेंगी यहाँ पर 2 बनेंगी, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एंड इनएंशियोमेरिक पेयर भी यहाँ पर होंगे दैट इज़ 2, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव 4 हैं तो पेयर 2 होंगे, एंड स्टीरियो आइसोमर जो होंगे यहाँ पर दैट इज़ होंगे टोटल 4। तो ये आंसर हमें मैच कराने 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हमें ट्राई करना है ऑन द बेसिस जिस तरह से हमने चीज़ों को समझा है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे थ्योरीज़ की, जिसमें हम लोग वर्नर थ्योरी, EAN रूल, एंड देन फिर VBT और CFT की बात करेंगे। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है बेसिकली कोऑर्डिनेशन में अब वही बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।